हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। आपने पिछली क्लास में उप प्रधानमंत्री के बारे में देखा था। ये क्लास आपके लिए यूपी वीडियो, आरओ एआरओ एवं लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले तो भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ठीक है, ये आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, विधानमंडल होगा और जिसमें क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। जब विधानमंडल होगा तो विधानमंडल कितने भागों में डिवाइड होता है? ठीक है, विधानमंडल 2 भागों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कुछ स्टेटों में है भी। ठीक है, 8 स्टेट हैं भारत के, उनमें क्या है, विधानमंडल 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलवाता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो राज्य की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, वो किस में निहित होती हैं? मुख्यमंत्री में होती हैं। ठीक है, राज्यपाल में नहीं होती हैं, लेकिन राज्यपाल हेड होता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक राज्य में राज्य विधानसभा के चुनाव, राज्य के राज्यपाल आमतौर पर सरकार बनाने के लिए बहुमत वाली पार्टियां या गठबंधन को आमंत्रित करते हैं। अगर विधानसभा में कोई पार्टी वोट लेके आई है, बहुमत में आई है, तो राज्यपाल क्या करेगा? उसे ही ऑफर देगा कि आप अपनी सरकार बना लो। अगर उनके पास क्या होता है कि पूर्ण बहुमत नहीं होता है, पूर्ण बहुमत कहते हैं 50% मेजॉरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस किसी के पास क्या होगा, 50% बहुमत होगा तो वो अपनी सरकार बना लेगा। और कभी कभी होता है 50% नहीं हो पाता कुल मिला के, तो 2 पार्टियां मिलकर सरकार बना लें। ऐसी सरकार को कहते हैं गठबंधन की सरकार। जब गठबंधन की सरकार बन रही होगी तो उसमें दिक्कत आती है कि एक व्यक्ति कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एक व्यक्ति कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे में क्या किया जाता है कि एक उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद सृजित किए जाते हैं। ऐसा संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है कि उप मुख्यमंत्री का पद सृजित किया जाए। जब उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया जाएगा तो दूसरे वाले दल के नेता को भी क्या किया जाएगा? संतुष्ट किया जाएगा। अब एक बात बता दूं कि विधान परिषद होगा और विधानसभा होगा। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विधान परिषद भंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भंग? इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 वर्ष में इसकी 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं दोबारा से चुने जाते हैं। जब 2 वर्ष बाद चुन लिए जाएंगे तो भंग कैसे हो जाएंगे? क्योंकि विधान परिषद का टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब इसमें एक और बात है इम्पोर्टेंट कि मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं विधानसभा में? तो मिनिमम सदस्य हो सकते हैं कितने? 60 हो सकते हैं। मिनिमम हो सकते हैं 60 और मैक्सिमम हो सकते हैं 500। ठीक है, जब मिनिमम हो गए 60 और मैक्सिमम हो गए 500, तो ऐसा कोई स्टेट भी होगा जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे? विधानसभा के सदस्य होंगे। तो वो एक अपना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं क्या? विधानसभा के। अब उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद भी है, तो जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो उसमें कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब ये आर्टिकल बोला था मैंने कि ये प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, ये आर्टिकल 168 में आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल कितने हैं। क्या टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो टोटल आर्टिकल हैं 395। ठीक है, 395 हैं। अनुसूची कितनी है? अनुसूची हैं 8। ठीक है, आगे देख ही लिया, विधान परिषद में 403 सदस्य हैं। आगे चलते हैं।
आर्टिकल 176 में लिखा है विधानसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र को कौन आहूत करेगा, तो वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चयन प्रक्रिया की बात आती है, तो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस किसका करेंगे। जब हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे। अब मुख्यमंत्री का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री क्या होना चाहिए, चाहे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, चाहे विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो हम ये चुनाव जब ही करेंगे जब चुनाव चल रहा होगा। तो विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा का चुनाव किसके लिए किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा की वोटिंग जनता के डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, मतदान किया जाता है। और जो उसमें बहुमत दल का क्या होता है, बहुमत प्राप्त करती है जो पार्टी, उसी दल का नेता क्या होता है, मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पात्रता क्या है। अब पात्रता तो मुख्यमंत्री की तो कोई पात्रता होगी नहीं। पात्रता तो सदस्य की होनी चाहिए, क्योंकि सदस्य का चुनाव लड़ रहे हो, जो सदस्य जीते आएंगे वही क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो सदस्य के लिए पात्रता होगी कि वो भारत का नागरिक होगा। ये सभी के लिए जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, नागरिकता होना अति महत्वपूर्ण है। अब राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। राज्य विधानमंडल मैंने बताया था, एक तो विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो वो किसी भी सदन का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे किसका हो, विधान परिषद का सदस्य हो। अब इनकी आयु देख लेते हैं, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अब विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु की ज़रूरत होती है। अगर वो विधायक बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, सदस्य, MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो मेंबर बन गए लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनता है, बहुमत दल का, जो बहुमत दल का जो होता है नेता, वो ही बनता है मुख्यमंत्री। अगर ऐसा भी होता है कभी कभी, क्या होता है कि बहुमत दल का जो नेता होता है वो चुनाव हार जाता है, तो शपथ दिलवा दी जाती है उसको। ठीक है, और एक कंडीशन होती है कि आप 6 महीने के अंदर क्या करोगे, तुम कहीं से चुनाव जीत कर आओगे, किसी भी सदन से आ जाओ, चाहे विधान परिषद से आ जाओ, चाहे विधानसभा से आ जाओ। ठीक है, अगर 6 महीने में वो ऐसा नहीं कर पाता तो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है, आगे चलो। चुनाव हो गया ये इनका। मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य विधानसभा में बहुमत से होता है। यह विधानसभा में विश्वास मत द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री तो काम अच्छा कर रहा होता है, लेकिन राज्यपाल को लगता है कि काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन थे, अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन से। 356 था, 360 था और 352 था। 356, 360 और 352। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो कभी भारत में लगी नहीं है। और जो 356 वाले था राज्य में राज्यपाल शासन, जो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है। इस्तीफा की बात कर लेते हैं। एक मुख्यमंत्री इस्तीफा किसको देता है, राज्यपाल को देता है। राज्यपाल को क्या देता है, इस्तीफा देता है, और राज्यपाल क्या करेगा, नए मुख्यमंत्री के लिए नियुक्ति करता है या भंग नहीं करता है। ये क्या है, सभा पे उसको डिपेंड करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि नए मुख्यमंत्री के लिए क्या करेगा, आवंटित किया, सभा को भंग कर देगा, दोबारा से चुनाव कराएगा। ये किस पे निर्भर करता है, राज्यपाल पर निर्भर करता है। अपने छोटे कार्यकाल के दौरान कोई बड़ा नीतिगत निर्णय या कैबिनेट परिवर्तन नहीं कर सकता। कौन, नया मुख्यमंत्री। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, ये मैंने अभी बताया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कब बनाया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, तब क्या करते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। जब गठबंधन की सरकार बनाएगी तो दोनों दल के नेता कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और क्या मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो 2 मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा संविधान में भी प्रावधान नहीं है क्या कि 2 मुख्यमंत्री बन सकें, तो उसमें एक मुख्यमंत्री का भी प्रावधान नहीं है। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये बना देख लेते हैं अपने हिसाब से। तो ठीक है, एक उप प्रधानमंत्री भी इसीलिए बनाया जाता है कि कभी कभी बहुमत दल का नेता नहीं होता है एक,
बहुमत में नहीं पार्टी होती है, 2 पार्टियाँ होती हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, दोनों नेताओं को संतुष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अगर ऐसा कभी देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री क्या करेगा, मीटिंग को संपन्न कराएगा और गोपनीयता की शपथ लेगा। इस शपथ में विवादों को भी जन्म दिया जाता है, जिसका निपटारा कहाँ होता है, हाई कोर्ट में होता है। आगे चलते हैं। 1963 से भारत में 16 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन सी हैं भाई, सुचेता कृपलानी है, क्योंकि ये क्या करती हैं, सब पे कृपा करती हैं। जिन्होंने कब से कब तक कार्य किया था, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली, शपथ ली। ठीक। और 1963 से 1967 तक सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला कौन थी, शीला दीक्षित थी। ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं और दिल्ली में इन्होंने क्या किया, शासन किया। कितने, 15 वर्षों तक। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय तक किस महिला ने क्या किया, शासन किया है, तो सुश्री मायावती ने क्या किया है, शासन किया है। ठीक है। इस क्लास में आप इतना ही देखेंगे। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल दी बेस्ट। जल्द मिलते हैं और अगली क्लास में हम किसके बारे में देखेंगे, राज्यपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो कृपया करके आप हमारी अगली क्लास को अवश्य देखें। थैंक यू। लव यू ऑल।